आप मुझे इस समय देख रहे हैं मित्रों कि नागपुर की चिता रोड है। इसी जगह से यहाँ पर तायवाड़ी परिवार है और यहाँ पर पुराना शिव हनुमान मंदिर भी है। और ऐसी जगह पर यहाँ पर रावण बनाने का भी कार्य बड़े तेज़ी से शुरू है, क्योंकि आने वाले मतलब 22 तारीख से तो घट स्थापना शुरू होगी, 4 दिन नवरात्रोत्सव शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में 2 तारीख को दशहरा भी है और उसी दिन रावण का दहन भी होता है। और जो 10 मुंडी जो होते हैं रावण, तो वो उनका दहन कस्तूरजन पार्क में भी किया जाता है। और साथ में जो बनाने की जो तैयारियां हैं, यहाँ पर आप मेरे साथ में इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार है अपने कामों में काफ़ी व्यस्त है। और ये जो चेहरा है तो ये रावण का ही चेहरा नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तो मूर्ति को अभी रूप दिया जा रहा है और कलाकार भी काफ़ी व्यस्त है। मूर्तिकार जो है यहाँ पर यहाँ बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो टचअप दे रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामग्रियाँ कैसे लगती है, कौन सी सामग्रियाँ लगती हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ नारियल का कुछ ऐसे घास है वो भी यहाँ रखा है, तनिज भी रखा है, कुछ बांस भी यहाँ पर रखे हैं, कमचिया भी। जो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर में यह जो रावण है ऐसे इस पर खड़ा होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी कलाकार जो है यहाँ पर अभी जो व्यस्त नज़र आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनका पैर तैयार कर रहे हैं। तो ये रावण का भी पैर हो सकता है, मेघदूत का भी हो सकता है और कुंभकर्ण का भी हो सकता है। तो इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में प्रणय तायवाड़े जी हमारे साथ में इस समय खास बातचीत में जुड़े। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। और सबसे पहले तो हम उनको आने वाले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, घट स्थापना के भी बहुत, नवरात्रि की भी शुभकामनाएं देते हैं। और आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले तो हमारे नागपुर के पर में आपका स्वागत है और आपके परिवार को हमारे टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं दशहरे की भी देते हैं, क्योंकि आपका काम ही रावण का है। और हालांकि ये रावण रूपी नहीं है, पर काम रावण का चल रहा है। तो ऐसे में उनसे ही हम जानेंगे और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और उनसे ये हम पूछेंगे कि ये जो रावण बनाते हैं, तो पहली बार ही हम उनके पास में पहुँचे हैं मित्रों की, काफ़ी जद्दोजहद के बाद में उनका पता भी हमें मिला है। और आइए जानते हैं, वो हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं प्रशांत जी। सबसे बड़ा कार्य आपका तो कुछ चल रहा है, क्या बताएंगे कि रावण का जो कार्य है, ये हमारे साथ में कुछ कलाकार भी आपको नज़र तो आ ही रहे हैं। और प्रशांत जी हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। ये बताइएगा कि कितने सालों से आप रावण तैयार कर रहे हैं? 10 साल से रावण बनाने का कार्य कर रहे हैं जी। हमारा महोदय NTPC का मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण है 35-40 फीट जी। और एक खापड़खेड़ा का भी 41 फीट का रावण है जी। इसलिए हमें 1 महीना पहले से ही शुरुआत करना पड़ती है, क्योंकि एक ही समय पे खड़ा करना और एक ही समय पे सब चीज़ें करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हमें 1 से 1.5 महीना पहले से शुरुआत करना पड़ती है जी। हाँ, ये बताइएगा कि काफ़ी कलाकार भी बहुत उसमें तो काफ़ी मगन है और काम भी कर रहे हैं। तो शायद ये रावण जी का ही चेहरा मित्रों आप देख सकते हैं, रावण जी का चेहरा है, वो बना रहे हैं, कैसा उनको टचअप दे रहे हैं। और पुटिंग का भी काम शुरू है, अभी तो ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि रावण रूपी राज्य ही शुरू है। तो ऐसे में रावण बनाना बोले तो ये भी काफ़ी बड़ी सर्कस है। और क्या बताना चाहेंगे आप कि जैसा ये बनाते हैं आप रावण, और काफ़ी 2-3 जगह से आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं, तो ऐसे में बनाने में कितनी जद्दोजहद आपको करनी पड़ती है, क्योंकि दशहरा बहुत नज़दीक भी है? जद्दोजहद तो पूरी रहती है, क्योंकि मौसम इस बार साथ नहीं दे रहा है, बरसात आ रही है, उसकी वजह से। और अभी कैसा है, पास गीला होने के बाद में, सूखने के बाद में वो पेपर वगैरह छोड़ देता है। इसकी पूरी हमारे को व्यवस्था करना पड़ता है, मंडप वगैरह। उसके बाद में जो हम जितना भी उसको अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, उतना अच्छे जो रावण दिखते हैं और उतने अच्छे जलते भी है उसके साथ भी। और रावण जी बोलने से नहीं होता है, वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमें हम रोजी रोटी दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए भगवान है। और हम उसी तरीके से बनाने के पहले उनकी पूजा करते हैं, जलाने के पहले पूजा करते हैं और जलने के बाद भी उनकी पूजा करते हैं। ये हमारे प्रयास रहता है अच्छे से अच्छा काम देने का। इसलिए हमारे पास में आज 10 साल से एक ही जगह के दोनों ऑर्डर कंटिन्यू चल रहे हैं जी। हाँ, तो ये बताइएगा कि मतलब ये रावण बनाना भी कोई मतलब आसान कार्य नहीं है, और काफ़ी ऊंचाई तक इसे बनाया जाता है और इसमें पटाखे भी लगाए जाते हैं। तो ये मतलब आपका बनाने का जो जैसा तरीका है, जैसे अभी गर्दन तैयार हो रही है, साथ में उसके बाद में 10 आपको और भी चेहरे आपको लगाना पड़ेगा, एक चेहरा तो तैयार हो ही रहा है। और साथ में जैसे ये पटाखे वगैरह आपको जब लगाना का काम कार्य करना पड़ता है, तो इसमें कितनी दिक्कतें आपको आती है, क्या सामना करना पड़ता है?
जैसे जगह पर पहले पूरा सुलाना पड़ता है जी। उसमें पटाखे का काम होता है, फिर उसके बाद में उसमें एक एक चीज़ें असेंबल की जाती है, फिर उसके बाद में क्रेन से खड़ा किया जाता है। जी तकलीफ तो बहुत जाती है जी। और कैसा है ऊपर वाले का साथ रहने की वजह से सब चीज़ें आसानी से हो जाती है। हालांकि भले ही वो रावण जरूर थे, परंतु वो भी भगवान रूपी थे और उन्होंने भी शिव जी की आराधना करके उन्होंने जागरूक भी किया था। और ये बताएगा कि काफ़ी उन्होंने, प्रशांत जी तो काफ़ी सुंदर खबर हमें दे रहे हैं, क्योंकि मतलब जो जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ती है रावण का पुतला बनाने में, तो वो उनकी जानकारी ये भी है कि सबसे पहले तो उन्हें पूजा जाता है। तो क्यों ना भाई, ये तो भगवान ही है और भगवान रूपी रावण है। हालांकि लोग रावण के नाम से मतलब अलग ही उसका इतिहास बनाते हैं, परंतु जिस प्रकार से रावण है ये भी एक भगवान का ही रूप है। और साथ में उन्हें बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। और पहले तो कमचिया पर वो सब स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और ये 1 से 1.5 महीना भी मित्रों लगता है। तो ये उसके बाद में इसमें जितने भी हैं, जैसे रावण जी है, रावण जी के 10 मुखटे भी लगेंगे और साथ में उसमें पटाखे भी लगाया जाता है। मेघनाथ जी हैं, कुंभकर्ण है। तो ये बताइएगा कि जैसे रावण जी की मूर्ति है वो कितने फीट होती है, मेघनाथ की कितने फीट की होती है और कुंभकर्ण की कितनी फीट होती है? रावण की होती है 41 फीट की और 35-33 फीट के कुंभकर्ण मेघनाथ की जी। और एक 51 फुट का एक छोटा खपड़े टेढ़ा का जो है 51 फुट का यानी वो है, सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा। जी हाँ। रावण जी का सबसे बड़ा होता है, बाकी दोनों छोटे होते तो 41 फीट का आप मतलब उनका काफ़ी बड़ा है, मतलब रावण जी का मुखड़ा, और आप इतना कम क्यों बना रहे हैं? मतलब वो 51 फीट और आप 41। हैं। जैसा है वहाँ के जगह के हिसाब से चीज़ बनाई जाती है। अच्छा, वहाँ काफ़ी बड़ी जगह काफ़ी है। बड़ी जगह है यहाँ पर किला में और NTPC प्रोग्राम में भी बड़ी जगह है, लेकिन वहाँ सिर्फ 200-250 लोगों का ही प्रोग्राम होता है। जी जी। भी ऑफिसर लोग रहते हैं, हाँ जी। उन्हीं के थ्रू वहाँ का बाहर का गाँव का कोई भी आदमी नहीं रहता है। जी। 250-300 लोगों का प्रोग्राम। या मित्रों आपको ये भी बता दें कि 41 फीट की रावण जी की मूर्ति है, कुंभकर्ण की मूर्ति 35 फीट की है और मेघनाथ की जो है मूर्ति वो भी 35 फीट की है। इनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। साथ में यहाँ पर ना आप देख रहे कि अभी पैर का काम शुरू है, जब ये बनेगा पूर्ण रूप से तो बहुत सुंदर भी दिखेगा। और ये बहुत तकलीफ वाला काम है। और ऐसे में बारिश जो है जो काफ़ी इस समय है और ऐसे में जो नैसर्गिक है वो सभी पर तो बरस रहे हैं और उसको तो हम नैसर्गिक को रोक नहीं सकते, पर हम नहीं चाहेंगे कि इस समय जो कलाकार हमारे व्यस्त है उनको रोजी रोटी इसी की वजह से मिलती है। जो भी मूर्तिकार है वो काफ़ी भव्य बड़े कलाकार हैं और ऐसे में उनको जो तकलीफ़ें होती है बनाने में और साथ में जब बारिश आती है तो थोड़ा उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। और ऐसे में जो बनाने का कार्य है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि आने वाले 2 तारीख को दशहरा है और दशहरे के 10वें दिन रावण को दहन भी किया जाता है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि 10 दिन रावण की भी पूजा होती है। ऐसा नहीं कि जब ये पूजा करते हैं तो सिर्फ एक हंसी का मतलब एक जोग नहीं है या मतलब ऐसा ही हंसी का पात्र रावण जी नहीं है, इसकी भी पूजा की जाती है। जब हमें प्रशांत ने ये भी बताया कि मतलब जब हम इसे बनाते हैं तब भी पूजा करते हैं, जब दहन होता है तब भी हम इसकी पूजा करते हैं। तो ज़रूर, क्योंकि भगवान है, भगवान रूपी रावण है, तो इसकी पूजा भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हंसी का पात्र नहीं है मित्रों, भगवान है। हालांकि रावण राज हम लोग कहते हैं कि भाई ये रावण बन गया, वो ये हो गया। हालांकि रावण जी के नाम से बहुत लोग अलग अलग तरीके के नाम भी देते हैं। तो खैर ठीक है, जो भी बात है, पर हम लोग वो सब बातें नहीं कहेंगे। अभी तो फिलहाल हम अपने रावण जी, मेघनाथ और कुंभकर्ण की ही बातें करेंगे। और आने वाले दशहरे को इसका भव्य रूप आपको देखने को मिलेगा। जब ये तैयार होते हैं ना, बहुत ही सुंदर और आकर्षक भी ये मूर्तियाँ नज़र आती है और इन्हें बहुत सुंदर सुंदर 2-3 जगह के काम भी इन्हें मिले हैं। और आपको ऐसे आगे और जगह से भी काम बहुत सारे आते रहे, तो हम आपको बहुत सारे हमारे न्यूज़ 24 की ओर से, नागपुर 24 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा और भी काम आपको मिले। और आने वाले दशहरे को हम इनको अपनी टीम की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि हम तो आपके साथ में उस समय नहीं रहेंगे, फिर भी आपको बहुत सारे आपके परिवार को भी शुभकामनाएं देते हैं। और आप मेरे साथ में इसी तरह से लगातार बने रहिएगा। मैं सविता कुलकर्णी, चितारोल से, नागपुर, महाराष्ट्र।